नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका आंसर है डी, मुंबई। दोस्तों, भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। यह प्रणाली महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है? इसका आंसर है डी, आईआईटी मद्रास। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 जीता है। अगला प्रश्न है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 द्वारा कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है बी, 36। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2, जिसने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड SLP से उड़ान भरी थी, ने ब्रिटेन स्थित वन वेब के 36 उपग्रहों की परिक्रमा सफलतापूर्वक की है। अगला प्रश्न है, सरकार ने किससे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? इसका आंसर है सी, संजय मल्होत्रा। सरकार ने राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी श्री संजय मल्होत्रा को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक को CII डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है? इसका आंसर है सी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने BFSI क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, फायरबोल्ट ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका आंसर है ए, विजय देवरकोंडा। फायरबोल्ट ने अभिनेता विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, जगसई शाह। क्रेडाई के पूर्व अध्यक्ष और सैवी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष श्री जगसई शाह को 3 वर्षों के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संदीप बख्शी को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, ICICI बैंक। दोस्तों, ICICI बैंक के निदेशक मंडल ने संदीप बख्शी को बैंक के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में 3 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश FATF की ग्रे सूची से बाहर हो गया है? इसका आंसर है सी, पाकिस्तान। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML और आतंकवाद के वित्त पोषण CFT का मुकाबला करने वाली वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की घोषणा की।
अगला प्रश्न है 2021-2022 तक वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक देश कौन सा है? इसका आंसर है ए, भारत। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है सी, ऋषि सुनक। दोस्तों, ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, एलिजाबेथ जोन्स। अमेरिकी सरकार ने वरिष्ठ विदेश सेवा अधिकारी एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में अंतरिम प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है यू- यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किस देश के लोगों और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया? इसका आंसर है ए, यूक्रेन। यूरोपीय संसद ने रूस के आक्रमण के खिलाफ उनकी लड़ाई का सम्मान करने के लिए यूक्रेन के लोगों को विचार की स्वतंत्रता के लिए अपने वार्षिक साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है किस देश ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता वापस ले ली है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। इजराइल पूर्ण और एकजुट यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 23 अक्टूबर। इस वर्ष 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।